Dear students, good morning. Students, today we discuss on the topic that is exceptions to law of demand. Students, exceptions का मतलब क्या होता है? अपोजिट में, अपोज हो रहा है मतलब विरोध हो रहा है, अगेंस्ट में बात हो रही, विरोधाभास हो रहा है. ओके, तो किसका विरोधाभास होगा, किसके अगेंस्ट में बात हो रही है? लॉ ऑफ डिमांड. लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी घटेगा, प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी घटेगा, और प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी बढ़ेगा. अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, ceteris paribus. लेकिन एक्सेप्शंस क्या बोलता है? जब प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी भी बढ़ेगा, और प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी भी घटेगा. मतलब कि डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड. ओके, अदर थिंग बीइंग यहाँ पे भी क्या कांस्टेंट मान लो आप. अब मैं आगे बढ़ता हूँ. इसको और भी अच्छे समझने के लिए कुछ हमने एक्सेप्शंस, कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे. ओके, जिसमें कि पहला क्या लिखा है स्टूडेंट्स? गिफ एंड गुड्स. गिफ एंड गुड एक स्पेशल टाइप का क्या होता है स्टूडेंट्स? इन्फीरियर गुड होता है, जिसमें कि कंज्यूमर स्पेंड करता है अपना एक पार्ट ऑफ देयर इनकम. इसमें क्या होता है? जब प्राइस बढ़ेगी तो कंज्यूमर क्या करेगा? इन्फीरियर गुड को ज़्यादा परचेस करेगा. द डिमांड राइजेस विद द इंक्रीज इन द प्राइस. ओके, और क्या होगा? डिमांड फॉल विद द डिक्रीज इन प्राइस. देखिए लिखा है, there is a special kind of inferior good. These are special kind of inferior good on which consumer spend a large part of their income, and their demand rises with the increase in the price and the demand fall with the decrease in the price. मतलब कि यहाँ डायरेक्ट रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है. देखिए स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल, इफ इन आवर कंट्री इफ इट इज ऑफन सीन दैट व्हेन द प्राइस ऑफ द कोर सीरियल लाइक ज्वार एंड बाजरा फॉल्स. जैसे जो मोटे मतलब बोलेंगे सीरियल्स हैं, मोटे अनाज हैं, कोर सीरियल जैसे ज्वार बाजरा, ये क्या हो रहा है? इसका प्राइस जब घट रहा है तो कंज्यूमर हैव टेंडेंसी टू स्पेंड लेस. तो कंज्यूमर की टेंडेंसी क्या हो गई कि वो कम खर्च करेगा उस पर. और क्या बोला? एंड शिफ्ट ओवर द सुपीरियर सीरियल्स लाइक वीट एंड राइस. मतलब क्या हो गया? वो इन्फीरियर से सुपीरियर की तरफ. कैसे? जब क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? जब प्राइस जो है मोटे अनाज का, ज्वार बाजरा का, जो कोर सीरियल्स हैं, इनका घटता है प्राइस, तो क्या होता है? कंज्यूमर क्या करेगा? वो कम खर्च करेगा, कम स्पेंड करेगा इसमें. और स्पेंड किस पे करेगा? सुपीरियर सीरियल्स में, लाइक वीट एंड राइस. दिस फेनामेना पॉपुलरली नोन एज गिफन पैराडॉक्स विच वॉज ऑब्जर्व बाई सर रॉबर्ट गिफन. ये किसने ऑब्जर्व किया था? सर रॉबर्ट गिफन ने. अब देखिए, गिफन पैराडॉक्स भी होता है स्टूडेंट्स. ठीक है, इसमें देखिएगा, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा. पहला वाला जो है इसमें, इट इज़ इन द अर्ली 19th century सर रॉबर्ट गिफन ऑब्जर्व दैट द प्राइस ऑफ द ब्रेड इंक्रीज देन द लो पेड वेज ब्रिटिश वेज अर्नर्स bought more of bread and not less. These wage earners used to live mainly on the diet of the bread. With the rise in the price, they forced to cut down their consumption of the meat and the other expensive food item. देखिए स्टूडेंट्स, क्या है यहाँ पे? सर रॉबर्ट गिफन ने एक ऑब्जर्वेशन किया 19th सेंचुरी में. उन्होंने ये पाया कि जो ब्रिटेन में जो वहाँ के क्या बोलते हैं कि जो सोल्जर्स के जो लो पेड सोल्जर थे, जिनकी सैलरी कम थी, उनको क्या हुआ कि उनका जो भोजन था वो मीट था और क्या था? ब्रेड था. ओके, हुआ कुछ यूँ कि ब्रेड के साथ, ब्रेड और मीट ये साथ में खाते थे, ब्रेड का दाम क्या हो गया बच्चों? बढ़ गया. और मीट का दाम वैस इट इज़ है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आया है. तो जो लो वेज वर्कर्स थे वहाँ पे, सोल्जर्स थे, उन्होंने क्या किया कि अपने मीट के कंजप्शन को थोड़ा कम कर दिया, और ब्रेड के कंजप्शन को कम नहीं होने दिया और ही बढ़ा दिया. और बढ़ा दिया मतलब कि प्राइस बढ़ा ब्रेड का, तो कंजप्शन भी बढ़ गया ब्रेड का. ओके, अब देखना है स्टूडेंट्स, उन्होंने मीट के जो सुपीरियर गुड थे उसको तो मान लो कट किया, क्योंकि भाई हमें जो मेरा मेन डाइट है वो तो हमें लेना ही लेना है, जैसे कि ब्रेड है, तो ब्रेड के कंजप्शन को हमने बढ़ा दिया और मीट के कंजप्शन को घटा दिया. तो यहाँ पे कैसा रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है? प्राइस ऑफ ब्रेड इंक्रीसेस
क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ब्रेड इंक्रीजेस। ओके, डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया लॉ ऑफ डिमांड का, यहाँ पे विरोध हो गया, मतलब अगेंस्ट में बात हो गई ना, एक्सेप्शंस हो गया, विरोधाभास, एक्सेप्शंस, अपवाद, ये सब एक ही वर्ड है, समझ जाइए, ठीक है ना, इंग्लिश हिंदी में है, समझिए इसको। तो यहाँ पे सर रॉबर्ट गिफन ने ये ऑब्जर्व किया, जब प्राइस ऑफ ब्रेड बढ़ा तो कंजप्शन भी ब्रेड का बढ़ गया, और लोगों ने क्या किया, जो सुपीरियर आपका मीट था, सुपीरियर गुड्स था, उसको क्या किया, उनको कट डाउन कर दिया कि उनका जो उनका एक्सपेंडिचर हो रहा था भोजन के ऊपर वो मेंटेन हो जाएगा और उनका पेट भी भर जाएगा। तो सर रॉबर्ट गिफन के नाम पे ही ये गिफन पैराडॉक्स आपको देखने को मिला। देखिए लास्ट थर्ड लाइन, टू मेंटेन देयर इनटेक ऑफ फूड दे बॉट मोर ऑफ ब्रेड एट हायर प्राइस। दिस फिनोमेना वाज रिफर्ड एज व्हाट द गिफन पैराडॉक्स एज इट वेंट अगेंस्ट द लॉ ऑफ डिमांड। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, ये चीज़ हमें लगता है कि अब आपको क्लियर हो गई होगी गिफन पैराडॉक्स क्या है, और आपका पहला जो एक्सेप्शन था गिफन गुड्स, ये भी क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चलते बच्चों, देखिए क्या बता रहा है, स्टेटस सिंबल गुड्स और गुड्स ऑफ ऑस्टेंटेशन। स्टूडेंट समझिएगा, द एक्सेप्शन रिलेट्स टू सर्टेन प्रेस्टिजियस गुड्स विच आर यूज्ड as status symbol like diamond, gold, antique painting, etc. are bought due to the prestige they confer under the upon the possessor। देखिए बच्चों क्या होता है, आप ऑस्टेंटेशन वर्ड याद रखिएगा, स्टेटस सिंबल, इसमें क्या है, जैसे कि गोल्ड है, डायमंड है, एंटीक पेंटिंग्स है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इनका देखिए जब प्राइस बढ़ता है तो लोग इसको डिमांड और भी करते हैं। ओके, जब प्राइस बढ़ा, डिमांड का प्राइस, नॉर्मली क्या होता है भाई, प्राइस घटेगा तभी तो हम परचेस करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, प्राइस बढ़ रहा है तो हम और परचेस कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जो रिच पर्सन है ये प्रेस्टीज के लिए, अपने शो ऑफ के लिए नहीं होता है, कुछ लोग शो ऑफ भी करते हैं, कुछ लोग प्रेस्टीज अपने मेंटेन करते हैं, द हायर द प्राइस द हायर विल बी द डिमांड फॉर सच गुड्स। अब देखिए मान लीजिए कोई पेंटिंग्स वगैरह बिक रही है, जब पेंटिंग वगैरह बिकेगी तो मान लीजिए उसका प्राइस हाई है तो उस पर और भी बिडिंग, उस पर चार्जेस बढ़ते जाते हैं, मैं खरीदूंगा, मैं खरीदूंगा, मतलब क्या है, प्राइस बढ़ रही है तो स्टेटस और प्रेस्टीज इशू बन जाता है यहाँ पे। तो लोग क्या करते हैं, परचेस करते हैं, कुछ लोग शो ऑफ के लिए परचेस करते हैं। ये चीज़ क्या होता है, स्टेटस सिंबल, इसको बोलते हैं ऑस्टेंटेशन। ऑब्जेक्टिव में ये वर्ड आ सकता है स्टूडेंट्स। ओके, आगे देखिए, फियर ऑफ शॉर्टेज। स्टूडेंट्स यहाँ पे भी क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड आपका वर्क नहीं कर पाता है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, इफ़ द कंज्यूमर एक्सपेक्ट अ शॉर्टेज और स्कार्सिटी ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी इन द नियर फ्यूचर, they would start buying more and more of that commodity in the current period, even though if their prices are what rising। क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, कंज्यूमर ऐसा एक्सपेक्ट करता है कि आने वाले समय में अगर शॉर्टेज हो जाएगा, आने वाले समय नियर फ्यूचर में अगर आपको गुड्स का शॉर्टेज हो जाएगा, सामान नहीं मिलेगा, तो वो क्या करेगा, वो और ज़्यादा क्या हो जाएगा, गुड्स को बाई करने लगेगा और भी खरीदने लगेगा। ओके, आज के समय में खरीदने लगेगा। और इवन इफ़ देयर प्राइस आर राइजिंग, प्राइस अगर बढ़ेगा तो लोग क्या करेंगे, खरीदेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, डिमांड बढ़ गया ना बच्चों, प्राइस ही बढ़ गया, डिमांड ही बढ़ गया, मतलब क्या हो गया, उसको लगा कि भाई अरे कल को अगर दाम बढ़ जाएगा। अगर देखो अब स्टूडेंट, जब लॉकडाउन में क्या हुआ था, लॉकडाउन में क्या हुआ था, आखिरी दिन जब लॉकडाउन लगने वाला था तो लोगों ने क्या किया, डिमांड एक बैग बढ़ा दिया, डिमांड बढ़ा दिया, प्राइस भी बढ़ा के लोगों ने लिया। जो कस्टमर थे, एसेंशियल गुड्स के दाम भी बढ़ गए उसी वक्त, तुरंत लोगों ने क्या हो गए, एक जल्दीबाजी हो गई, मैं खरीद के अपना स्टॉक भर लूँ, कहीं ख़त्म ना हो जाए, लॉकडाउन लग जाएगा, कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, ठीक है, हड़बड़ी में सब चीज़ें होने लगी। तो डिमांड भी लगा कि लोगों को शॉर्टेज हो जाएगा, डिमांड बंद हो जाएगा, मतलब यहाँ लॉकडाउन था तो लोग और डिमांड करने लगे। एग्जाम्पल देखिए, ड्यूरिंग इमरजेंसीज, वॉर, फैमिलीज, कंज्यूमर डिमांड गुड्स इवन एट हायर प्राइस ड्यू टू व्हाट फियर ऑफ द शॉर्टेज एंड द जनरल इनसिक्योरिटी। अब देखिए बाढ़ वगैरह में क्या होता है, जब वॉर होता है दो कंट्रीज़ के बीच में, तो उस वक्त क्या होता है, प्रोडक्ट के प्राइस आपको हाई देखने को मिलते हैं, शॉर्टेज होने लगती है, मतलब सब चीज़ें मतलब नॉर्मल
आपकी जो इकॉनमी है नॉर्मली उस वक्त इकॉनमी जो है आपकी नॉर्मली उस वक्त नहीं चलती है, कुछ आपको इम्बैलेंस देखने को मिलते हैं, इससे क्या होता है प्राइस हाइक होने लगता है। तो अगर लगा कि कल को अगर हमारे पास अगर कल लगता है कल को कि हमको कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो हम आज ही क्या हो जाएंगे, ठीक है, ख़रीद लेंगे। सॉरी, अब प्राइस बढ़ेगा, अगर हमें लगता है स्टूडेंट्स की कल को शॉर्टेज हो जाएगा, शॉर्टेज आने वाले भविष्य में, तो हम क्या करेंगे, हम मोर डिमांड करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या होती है आपकी फियर ऑफ शॉर्टेज कमी की वजह से क्या होती है आपको क्या करते हैं, आप परचेसिंग कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि यद्यपि आपका प्राइस क्यों ना बढ़ता हुआ आपको दिखे, प्राइस बढ़ेगा तो आप खरीदेंगे यहाँ पे। तो ये भी क्या हो गया, लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शंस हो गया, अपवाद हो गया। प्राइस बढ़ रहा है लेकिन आप खरीद रहे हैं, आपको डर है कि भविष्य में कहीं वो सामान कम न हो जाए, इसलिए आप आज ही बढ़े हुए दाम पे आप खरीद रहे हैं। ओनियन वगैरह में काफ़ी देखने को मिला है, प्याज में। ओके, अब देखिए आगे, इग्नोरेंस, कंज्यूमर में बाई मोर ऑफ अ कमोडिटी एट अ हायर प्राइस व्हेन दे आर इग्नोरिंग द ऑफ द प्रिवेलिंग प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन द मार्केट। क्या होता है, इग्नोर कर देते हैं लोग। कंज्यूमर कैन बाई मोर ऑफ द कमोडिटी एट अ हायर प्राइस, आज अधिक प्राइस पे लोग खरीदते हैं, कब, व्हेन दे आर इग्नोर द प्रिवेलिंग प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन द मार्केट, प्रिवेलिंग प्राइस पे लोग इग्नोर करते हैं तो हाई प्राइस में खरीदना पड़ता है उनको। आगे देखिए, फैशन रिलेटेड गुड्स। स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, अगर कोई चीज़ फैशन में है, अगर कोई मान लीजिए हीरो हीरोइन कोई अच्छे ड्रेस को उन्होंने पहना, तो लोग क्या करते हैं कि वो उन्हीं की तरह दिखने के लिए वो भी वो वाला ड्रेस परचेस कर देंगे, जो ऐसा होता नहीं है, ठीक है। एक तरह का भ्रम है स्टूडेंट्स, क्या है, ठीक है, इल्यूज़न है, ऐसा लगता होगा लेकिन होता नहीं है। अब देखिए क्या हो गया, ज़्यादा प्राइस पे आपने शर्ट परचेस कर लिया, आपने जीन्स परचेस कर लिया, आपने कोई सैंडल परचेस कर लिया, वॉच परचेस कर लिया, हुआ क्या, प्राइस आपने क्या किया, फैशन से था रिलेटेड था। यहाँ पे तो क्या हो गया, जो गुड्स फैशन से रिलेट करते हैं यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता है, ओके। और क्या होगा, डिमांड इंक्रीजेस विद द राइज इन द प्राइस। यहाँ पे क्या होगा, फैशन में चीज़ें हैं, अगर प्राइस बढ़ी हुई भी रहेगी तो भी आप परचेस करेंगे। अगर मान लीजिए इफ द पर्टिकुलर टाइप ऑफ ड्रेस इन अ फैशन, देन द डिमांड फॉर सच अ ड्रेस विल इंक्रीज इवन इफ इट्स हाई प्राइस इज राइजिंग, ओके। फैशन में है तो प्राइस बढ़े हुए प्राइस पे भी आप परचेस करोगे। बोल रहा है फिर नेसेसिटी ऑफ लाइफ। Another exceptions occurs where in the use of such commodities which becomes necessity of life due to their constant use, like water, rice, wheat, salt, medicine purchased even if the prices increase. Necessity जो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। Another exceptions क्या है, आपका क्या होगा स्टूडेंट, जो कि क्या है आपके लिए बहुत ही ज़रूरत है, ठीक है, बहुत ही जो आपके लिए क्या है इम्पॉर्टेंट है। जैसे चावल है, आपको रोज़ लेना ही लेना है, ठीक है, आप व्हीट का रोज़ सेवन कर रहे हैं, गेहूँ आटे का, नमक का यूज़ हो रहा है, मेडिसिन अगर ज़रूरत है तो खरीदेंगे ही खरीदेंगे। कि अगर आपकी प्राइस इन सब चीज़ की बढ़ भी जाएगी तो आपको परचेस करना ही करना है, यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड फेल होगा, ओके। यहाँ पे एक्सेप्शंस आ जाएंगे। फिर क्या बोला है, चेंज इन वेदर। स्टूडेंट्स क्या है, विद द चेंज इन द सीजन whether demand for certain commodity also changes irrespective if any change in the price their prices। अगर मान लीजिए अभी बारिश का दिन चल रहा है तो क्या होगा, छाते की डिमांड बढ़ जाएगी, रेनकोट की डिमांड बढ़ जाएगी, ओके। अभी विंटर सीजन आपका आ जाएगा तो लोग क्या करेंगे, ब्लैंकेट परचेस करेंगे, महंगे दाम पे भी परचेस करेंगे। बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगेगी तो क्या होगा कि और प्राइस बढ़ता वो दिखेगा तो लोग क्या करेंगे, जैकेट खरीदेंगे, मफलर परचेस करेंगे, ओके। तो ये है स्टूडेंट्स आपका एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। ये सब पॉइंट्स आप लोग एक बार रीड कर लीजिए, इसको फिर से इसको देखिए आप लोग, ठीक है। और अगर कोई डाउट होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ओके। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।